जब भी बात विवाह की होगी तो ज्योतिष में सप्तम भाव को सर्वप्रथम अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पर आज हम चर्चा करेंगे ये सप्तम भाव है क्या, ये वास्तविकता में क्या है, क्या ये विवाह है। पर ऋषियों ने जब इसको गहराई में ध्यानस्थ अवस्था में देखा तो पाया जो ये सप्तम भाव है ये बंधन का भाव है। हमारे ज्योतिष में जो बंधन शब्द है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंधन का मतलब है बंध जाना, किसी के साथ बंध जाना। कोई भी व्यक्ति जीवन में परतंत्र नहीं रहना चाहता, अर्थात कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, सब आजादी चाहते हैं। नारे आप लोगों ने सुने हुए, हमें क्या चाहिए आजादी। ये उसका बिल्कुल उल्टा अपवाद है। ये आजाद पंछियों को पिंजरे में डालने वाला भाव है, जो बंधन का भाव है। पर ये ज्योतिष आपको बताता है ये बंधन इस जन्म में नहीं लगा, ये बंधन आपका इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में आप बंधन को भोग भी नहीं रहे हैं। एक प्रकार से इस जन्म में तो आपका गठबंधन हुआ है। बंधन तो आपका कई जन्मों से पहले से ही चल रहा है, इसे बोलते हैं गठबंधन। हमारे इस गठबंधन को फेरों के समय बड़े प्यार से कहा जाता है गठ जोड़ा, कि जोड़ा बना दिया, कपल बना दिया, और एक दूल्हे का कपड़ा लिया जाता है और एक दुल्हन का वस्त्र लिया जाता है। अक्सर दुल्हन का साड़ी का पल्लू या दुपट्टा लेकर के लड़के के गमछे के साथ उसको बांध दिया जाता है, और कुछ ऑस्पिशियस यानी कि शुभ सामग्री जैसे साबुत हल्दी की गांठ है, कोड़ियां हैं, इत्यादि कई चीजें मिला करके उसमें डाल दी जाती है, और उसे कहा जाता है गठबंधन। इसका मतलब क्या हुआ, हम पिछले जन्मों का बंधन भोगते हुए इस जन्म में आकर के फिर से एक नया गठबंधन पैदा कर लेते हैं। और ये गठबंधन जिसे हम विवाह का नाम देते हैं, ये आपकी उस पिछले जन्मों की ही एक नवीन कड़ी है। अर्थात वो पीछे जन्मों की जो यात्रा चली हुई आ रही है, ये उसी का ही एक नया आयाम है, एक नया पड़ाव है। ये उसी का ही एक नया आयाम है, ये उसी का ही एक नया पड़ाव है, और ये अपने आप में चलायमान प्रक्रिया है, सदैव चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अब ऋषियों ने इसको बंधन इसलिए भी कहा है कि पुनर्जन्म हमारा सप्तम भाव के कारण ही होता है। पुनर्जन्म का एक नाम है रीबर्थ। ये रीबर्थ का कंसेप्ट हमारे देश में ही नहीं, बहुत सारे देशों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा जो बार बार जन्म इस धरती लोक पर होता है वो केवल और केवल इस सप्तम भाव की वजह से ही होता है। हमारे को बार बार इस संसार में आना पड़ता है, वो सप्तम भाव के कारण आना पड़ता है। और ये जो संसार है इसको कहा गया है मृत्यु लोक। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, अर्थात हम आए ही इसलिए हैं ताकि हमें मृत्यु को प्राप्त हो सके। है देखा कितना गजब का ये कंसेप्ट है कि हम केवल आए ही मरने के लिए हैं।
इस संसार के अंदर। इसके अलावा हमें करना भी क्या है? मृत्यु लोक। इसीलिए सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। अब देखिए, जिसके लिए हम बेचैन हो रहे थे, जिस गठबंधन के लिए, ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने तो उसे मारक भाव कह दिया कि भाई ये तो मारक भाव है, अर्थात जो हमारी मृत्यु की ओर लेकर के जाने वाला मारक भाव है, जो हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों रूप से कष्ट प्रदान करने की क्षमता रखता है। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। मेरा ये मानना है, यह वह भाव है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से इंसान की जिम्मेवारियों को बढ़ा देता है और एक तरह से हमें मजबूर करता है कि तीनों रूप से आपको बलवान होना ही पड़ेगा। अब इसके बलवान हुए के बगैर अब आपका जिंदगी में जीवन निर्वाह नहीं चलने वाला, आपका गुजारा नहीं होने वाला। तो ये जो विभु चक्र है, जो ये मारक भाव है, जो शादी से पहले तो बड़ा ही देखने में सुंदर प्रतीत होता है, यानी बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही अद्भुत लगता है। हर किसी नौजवान व्यक्ति का मन मस्तिष्क सर्वप्रथम इस विवाह स्थान पर ही जाता है कि देखे मेरा विवाह में क्या लिखा है। मैं और अक्सर एस्ट्रोलॉजर के पास भी नौजवान व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, यानी कि फ्यूचर स्पाउस, कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे मिलेगा कहां पर, मैं उसे कहां ढूंढ पाऊंगा, कहां उसके दर्शन होंगे। बड़ा ही ललायित करने वाला भाव है। अब एक जगह और भी बड़ी अद्भुत बात लिखी है, और लिखा है इस भाव के बारे में कि यह भाव तो माया का भाव है, यानी इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ श्री हरि विष्णु। ये भगवान श्री हरि विष्णु की माया है, यानी कि जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे केवल और केवल हम अपना समझते हैं, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे मनुष्य ये तो तेरी माया है, मेरी माया है, यानी डेट इज ओनली योर इल्यूजन, केवल तुम्हारा इल्यूजन है, यानी कि तुम्हारी आंखों का मति भ्रम है। केवल तुम्हें इस चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, हमने इस माया में फंसाने के लिए, आप जिससे इतना अटैच हो जाओगे, उसके लिए मानसिक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा उठाओगे, शारीरिक जिम्मेवारियां एक्स्ट्रा उठाओगे, आर्थिक जिम्मेवारियां एक्स्ट्रा उठाओगे, उसी विवाह बंधन को निभाने के लिए प्रत्येक प्रकार का दुख, कष्ट और कंप्रोमाइज आप करोगे ही करोगे। ये आपके लिए है, ये भी मारक प्रदर्शन कर रहा है आज। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये इसे माया का भाव भी कहा है, जिसके बंधन में बंध के, जिसके मोहपाश में बंध करके हम जीवन में प्रत्येक प्रकार का दुख और प्रत्येक प्रकार का कंप्रोमाइज करते हैं। एक प्रकार से सेवंथ हाउस स्टैंड फॉर द कंप्रोमाइजिंग स्टेट, कि जब हम यहाँ पर आकर के कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो है नौजवान युवक और युवतियों की, जो अपने जीवन साथी को खोजने के लिए चल निकलते हैं और इस तलाश में कहीं तो किसी दिशा में, किसी स्थान पर उनका जीवन साथी मिल जाए किसी भी तरह से, पर वो जानते नहीं हैं कि उनके जीवन साथी का स्वरूप कैसा है और वो किस स्थान पर मिलेगा। परंतु जन्म पत्रिका में वो अद्भुत क्षमता है कि वो बताने में सक्षम है कि आपका जीवन साथी वो ही मिलेगा जो पिछले जन्म में जिसको छोड़ के आए हो, जिसके साथ आपका कर्म अधूरा है। फिर से मैं बता रहा हूं, वही जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ आपका कार्मिक बंधन अभी अधूरा है, शेष बच गया। यही कारण है हमारे यहाँ पर पति पत्नी का जो साथ है वो
7 जन्मों का कहा गया है। अब ये 7 जन्म कोई ऐसे ही नहीं आ गया। अब जब आप ज्योतिष की गहराइयों में जाएंगे, ये 7 जन्म, पति पत्नी का जो साथ, और कमाल की बात, आपको जो आपकी संतान है ना, वो भी इधर उधर से ऐसे ही नहीं मिलने वाली है। वो भी वही लोग हैंगे, वही आत्माएं आपके इस जीवन में प्रवेश करेंगी जिनका कर्जे का लेन देन आप अधूरा छोड़ करके आए हो, जिसका लेना देना आप छोड़ करके आए हो, और फिर वो सप्तमांशा कुंडली के रूप में अवतरित होगा। सप्तमांशा, सप्तम का अंश, 7वां अंश है वो, यानी कि 7 जन्मों के कार्मिक संबंधों का परिणाम आपकी संतान, वो आपके सप्तमांशा के रूप में उभर करके सामने आता है। बड़ा ही गहरा विज्ञान है। एक प्रकार से ये कहा जाए, वैसे तो कार्मिक बंधन, कार्मिक पुण्य और जो भी है, वह सब चीजें बड़ी गहरी हैं। इनको समझना मुश्किल होता है, कर्मास को समझना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु सबसे ज्यादा गूढ़ता लिए हुए जो बंधन होता है, वो है आपका रिलेशनशिप का कर्मा। रिलेशनशिप के कर्मा से ज्यादा गूढ़ आपके संसार में कुछ भी नहीं। तो यहां पर एक चीज क्लियर हुई कि कुंडली को मालूम है, आपके जन्मांक को मालूम है, आपकी जन्म पत्रिका को मालूम है कि इस जन्म में आपका स्पाउस कैसा होगा, और उसे ये भी मालूम है कि वो कहां पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा का मतलब है किस स्थान पे मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा। ट्रेन में मिलेगा, कि बस में मिलेगा, कि मंदिर में मिलेगा, कि आपके ऑफिस में मिलेगा, कि स्कूल में मिलेगा, कि कॉलेज में मिलेगा, या लाइब्रेरी में मिलेगा, या हिंदी की बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहां पर मिलेगा। नाव में मिलेगा कि जहाज में मिलेगा, कहीं पर भी मिल सकता है। ज्योतिष में 12 भाव हैं, और 12 भाव में वो कहीं भी मिल सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ये समझने के लिए कि जीवन साथी कहां पर मिलेगा, किस तरह से? बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है, ये आपको एंजॉय देगा, ये आपको एंजॉय देगा। और आप भी याद कीजिए अपनी पुरानी यादों को कि किस प्रकार से आप मिले थे, और सूत्रों को कसौटी पर कसिए, और पाएंगे कि कितना परसेंट ये ठीक होता है, कितना परसेंट ठीक नहीं होता है। पर हाँ, ये मान के चलें, काफी नियर पहुंच जाएंगे, काफी नजदीक होंगे आप उस पॉइंट के। और वैसे तो मैं सच मानूं, सच बताऊं तो प्रैक्टिकली कोई बहुत विशेष यूज नहीं है जिनकी शादी हो चुकी है, पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये आप बड़ा चमत्कारिक रूप से, आप अगर प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्हें अपना जन्म कुंडली देख करके कैसे पता कर सकता है कोई व्यक्ति कि किस स्थान पर उनकी अपने जीवन साथी से मुलाकात होगी। अब आइए यहाँ पर फिर से हम सप्तम भाव की तरफ दौड़ लगाते हैं। सप्तम भाव तो आपको मालूम है, हम बार बार कह रहे हैं ये विवाह का भाव है। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी की कुंडली लेकर के हम सूत्र की बात करेंगे। चलो मेष लगन की कोई कुंडली उठाते हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल कुंडली उठा लेते हैं, और हमने यहाँ पर क्या समझना है। अगर पुरुष की कुंडली में है, पुरुष की कुंडली यानी कि मेल चार्ट है, तो आपको वीनस को देखना है। अगर फीमेल चार्ट है तो आपको जुपिटर को देखना है। अब यहाँ पर आपको 2 सूत्र बताऊंगा, और 2 सूत्रों में चीजें मिल जाएंगी, आपको काफी हद तक चीजें मिलेंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेष लगन की कुंडली है और शुक्र लगन पर आकर के मिला, कि मान लीजिए कि वीनस उस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आ गया, शुक्र फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो आप पाएंगे जीवन साथी स्वयं उसके पास आया है, जीवन साथी स्वयं उसके पास आया है, और वहां से अप्रोच होगा कि जिससे आपने शादी की है, सबसे पहले इंक्लिनेशंस
उनकी तरफ से सबसे ज्यादा होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा लड़के वाले लड़की वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, कई बार क्या होता है लड़की वाले लड़के वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, नहीं जी रिश्ता कर लो कर लो कर लो कर लो, ये अरेंज मैरिज में होता है। पर कई लव मैरिज में अक्सर लड़के की कुंडली में देखें तो लड़की स्वयं उसके पास आती है और उसे प्रपोज करती है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और पहला अटेम्प्ट अक्सर लड़की की तरफ से होता है। अगर ये मेष, अगर इसी प्रकार से ये मेष लगन की कुंडली है, अगर ये मेष लगन की कुंडली है, तो अगर हम मिथुन लगन की कुंडली माने, अगर कोई मिथुन लगन की कुंडली है तो हमने, और वो फीमेल चार्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका राशि का स्वामी, सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका स्वामी कहां पर बैठा है। तो सपोज करो मिथुन लगन हुआ तो वहां पर सप्तम भाव का स्वामी गुरु हो जाएंगे, और गुरु लगन पर बैठ जाए तो इसका मतलब स्पाउस स्वयं उससे आकर के मिलता है, यानी कि स्पाउस स्वयं उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, पहला अटेम्प्ट वो करता है। ये एक सूत्र बना। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि किस भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे मान लो शुक्र मेष लगन की कुंडली में, शुक्र को हम पहुंचा देते हैं जी चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में पहुंचा दिया। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, सेम मेल चार्ट है, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठा तो इसका मतलब मुलाकात कहां पर होगी, या तो आपके स्वयं के घर में, यानी साथी स्वयं आपसे मिलने आएगा, घर पर आएगा, यानी लड़की भी आएगी, तो फर्स्ट मुलाकात आपकी घर पे हो सकती है। तो चौथे भाव से क्या क्या चीजें दे सकते हैं, चौथा भाव व्हीकल्स होते हैं, बस में हो सकती है, ट्रेन में हो सकती है, मोटर बोट पर हो सकती है, किसी भी प्रकार के व्हीकल। फोर्थ हाउस से हम व्हीकल देखते हैं, फोर्थ हाउस से घर देखते हैं, मकान देखते हैं, है ना, ये इस तरह की चीजें, या रियायस का घर, रियायस का घर हो ना, आपकी खुद की बिल्डिंग हो सकती है, आपके जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पर आपके मुलाकात हो सकती है। गार्डन बाग बगीचे भी चौथे भाव से ही देखे जाते हैं, कोई गार्डन हो सकता है, कोई बाग बगीचा हो सकता है, इस या कोई कंफर्ट जोन की चीज जगह। कंफर्ट जोन के लिए हम अक्सर सैलून में जाते हैं, हम जो है सैलून में जाते हैं, स्पा सेंटर में जाते हैं, मसाज सेंटर में जाते हैं, ये चौथे भाव में ये सब चीजें देखी जाती हैं। आप इन तरह से इन इन सब भावों से आप चीजों को बना बना करके देख सकते हैं। नंबर एक बात, अगर यहां से ये कंसेप्ट ना लागू हो, एक अगर यहां से ये कंसेप्ट ना लागू हो तो आपने दूसरा कंसेप्ट लगाना है। सेम इसमें शुक्र से, जहां पर भी शुक्र है उसके सप्तम भाव में जो भी राशि फॉल करती है, उस राशि का संबंध जिन जिन जगहों से, जिन जिन स्थानों से होता है, फिर जीवन साथी की मुलाकात वहां पर होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर मेष राशि है, मान लीजिए मेष राशि आती है, तो मेष राशि में रैम, रैम मैंने मेंढा। अब मेंढा कैसा होता है, अब रैम वो कोई पहाड़ी हिल स्टेशन हो सकता है, वो कोई मैदान हो सकता है, वो क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है, खेल कूद का मैदान हो सकता है, कोई एडवेंचर गेम का स्थान हो सकता है, कोई पहाड़ी इलाका हो सकता है। इस तरह के स्थानों को आपको चिन्हित करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रयास करने पर, थोड़ी प्रैक्टिस करने पर ये चीज आपको समझ में आएगी। इसी प्रकार से लड़की के केस में लड़की ने ये देखना है कि भाई ये कहां पर क्या बैठा हुआ है। तो मैंने तो अभी उदाहरण सीधा शुक्र से और गुरु से उठा लिया, परंतु उसे अपने सप्तम भाव से उठाना है, उसे अपने सप्तम भाव से उठाना है कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ गया। अब मान लीजिए किसी का सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया, तो तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव है इंटरनेट,
कम्युनिकेशंस का प्लेस, या कोई जिम खाना, या कोई पहलवान का जो अखाड़ा, या किसी प्रकार का खेल का मैदान, ये तीसरे भाव से संबंध रखता है। तो जीवन साथी आपको कहाँ मिलेगा? जीवन साथी की मुलाकात सबसे पहले वहां होने के संकेत सबसे पहले वहां पर मिलते हैं। सूत्र नंबर 2 कि उस व्यक्ति की कुंडली में ये देखिए कि शुक्र से सप्तम राशि कौन सी फॉल करती है, सप्तम भाव में कौन सी राशि फॉल करती है, उसी से चीज आपको क्लियर हो जाएगी। या तो पहले नंबर वाले में ही सिम्टम्स मिल जाएंगे, अन्यथा दूसरे वाले में मिला करके देखिए। ये आपकी पहली मुलाकात का सूत्र है कि आपको जीवन साथी किस प्रकार से मिलेगा। जैसे नवम भाव में आपके नवम भाव से पिता आते हैं, नवम भाव से तीर्थ स्थान आता है, नवम भाव से मंदिर शिवालय धार्मिक स्थान आता है। नवम भाव हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है। और अगर धनु राशि फॉल कर रही है तो सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी है, हो सकती है, आपके पढ़ने का स्थान हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है। ये सब चीजों को भी आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको चीजें काफी परिलक्षित होने मिलेगी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि भाई जो विवाह शादी में 9 ग्रहों को ढूंढिए। तो प्रताप जी ने लिखा, पर मेरे ख्याल से मुझे शनि दिखाई नहीं दिया कहीं पर, शायद वो लिखा नहीं या क्या रहा, फिर हम बात करेंगे। और बहुत कम लोगों ने प्रयास किया, जबकि सभी लोग जानते थे लगभग। गुरुजी शनि शायद वर्कर्स को, जो शादी में काम करने वाले लोग होते हैं उनको करते हैं। चाचा ताऊ शनि। सर तो शनि तो लॉ है ना? शनि तो मैंने लिखा है। क्या है एनी खान? शनि लॉ है ना, लॉ यानी कि जो कानून है, शादी जो दो लोग शादी करें वो भी तो एक तरह का एक लॉ बन रहा है, तो शनि जो है वो उस लॉ को भी तो दर्शाएगा। हाँ, नो डाउट एनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरा मकसद था उस शादी में जो उपस्थित हैं, चाचा ताऊ, जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, जो चाचा ताऊ लोग हैं, वो शनि का काम करते हैं। जो छोटे नीचे वर्कर हैं और जिनके कपड़े अच्छे नहीं है, अब चाचा ताऊ में ये जरूर देख लेना, चाचा ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो फिर शनि उसमें काउंट नहीं होगा, है ना। अगर चाचा जो है पैंट शर्ट पहन करके आ गया, किसी ड्राई क्लीनर से पैसे उधार ले करके अपने उधारी मांग करके आ गया, तो फिर अब वो शनि नहीं रहा है। तो ये भी जरा देख लेना। तो नौकर या जिन लोगों के कपड़े बहुत अच्छे नहीं होते, या ऐसे लोग जो केवल बिना बुलाए, कुछ लोग गरीब लोग जो घुस जाते हैं अक्सर शादियों में, सिर्फ उनका एक मकसद होता है भोजन का प्राप्ति, कि कुछ भोजन मिल जाए, उनको थोड़ा सा फूड मिल जाए, तो ऐसे भी आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। राहु वैसे तो साला भी होता है, पर राहु में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो वहां पर होते हैं और खुश दिखते हैं और बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं जैसे वो उनके अपने अजीज हों, पर अंदर ही अंदर उनके साथ, बड़ी बेचारों के साथ एक मशक्कत चल रही होती है कि भाई ये शादी हो कैसे गई, और हो गई तो अब ये खराब कैसे होगी। इस तरह की चीजें चलती हैं, तो उन्हें हम राहु से हम चीजों को देखते हैं। तो गुरुजी फूफा जी जैसे लोग जो होते हैं फूफा जी की कुछ नहीं होती, उसका नाम ही फू और फा है। उसे पता है कि अब फू और फा में दम नहीं बचा है। अब नहीं, जो है अक्सर नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, जलते रहते हैं, इस तरह से ये वही रहते हैं जिनके ससुर अभी जीवित हैं। उन्हें पता है केवल एक ही बंदा है जो तुम्हारी सुनेगा, बाकी इस पूरी बारात में कोई ना मानने वाला ना कोई सुनने वाला। गुरुजी एक्स बॉयफ्रेंड क्या होगा इसमें अगर शादी में आया हुआ है तो? एक्स बॉयफ्रेंड राहु होगा। अच्छा भाई, वही तो खुराफात करने के सबसे ज्यादा संकेत है ना। जी तो जी लड़की जी वाले है ना, क्या करते हैं फिर उस बिल्डिंग लगा देते हैं उसके पीछे, जी ध्यान रखना इसका है, और इसको टेंट के पीछे ले जाना है,
तो 4 लौंडे भी सही लगा देते हैं वो हैं। जी जी। सर इस लिस्ट में बुआ सास, चाची सास ये लोग भी होंगी? बहन, बेटी, बुआ, मौसी सब बुध ग्रह से आते हैं। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, सर अपनी नहीं, ससुराल वाले। कोई हो दोनों पक्षों से ही वो सब ये देखे जाते हैं। देखिए मैं ये छोटी छोटी ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराता इसीलिए हूँ ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ज्योतिष को नहीं देख पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष समझ में भी नहीं आ रहा। जब तक हम उनको ग्रहों के मापदंड से नहीं देखेंगे, जब तक हमें चीजें नहीं समझ में आएगी, है ना। जब घर में कोई चाचा आए तो उसको शनि ग्रह की तरह जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आपको आनंद नहीं आएगा ज्योतिष पढ़ने में, है ना। ननिहाल पक्ष को कहाँ से देखना है, केतु ग्रह से देखना है कि किससे देखना है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इससे आप समझ जाएंगे कोई व्यक्ति अपना रोल क्यों कैसे अदा कर रहा है। अगर जिसकी शादी में जो व्यक्ति गलत रोल अदा कर रहा है वो अपनी कुंडली जाकर के देखे, ये ध्यान रखना। बस वो जो भी रिश्तेदार उससे नाराज होगा या उसको परेशान करेगा या कोई विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो आपने ये समझ लेना है कि किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं, प्लीज वो बंद करें जिसके पीछे भी हैं तो, क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसे। आप बंद हुई हैं तो आपने उन्हें अपनी कुंडली में देखना है कि भाई क्या मामला क्या है, ये फलाना आदमी क्यों परेशान कर रहा है। तो आप उस दूल्हे की कुंडली में या दुल्हन की कुंडली में पाएंगे, बिल्कुल सटीक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि फलाने आदमी ने क्या हुआ। अब कभी कभी कुछ लोगों की शादी के अंदर कुछ पंगे और दंगे भी हो जाते हैं। पंगे और दंगे का मतलब होता है लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, और बैंड बाजे वाले आपस में लड़ मरे, हलवाई आपस में लड़ मरे, या बरातियों की और उनकी लड़ाई आपस में हो गई, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, घोड़ी भाग गई, मिस हैपनिंग हो गई है, कोई जो है किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, कोई रूस गया, कोई मन गया, कोई पड़ोस में डेथ हो गई। अब अचानक से किसी के पड़ोस में डेथ होगी तो आप बाजा कैसे बजाओगे, डांस कैसे करोगे, सामाजिक बंधन आपके ऊपर लग जाएगा। ये योग जब होता है जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाए या सप्तमेश के साथ संबंध बन जाए। फिर से मैं बता रहा हूं, शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाए या सप्तमेश के साथ शनि ग्रह का किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए तो देयर इज लॉट ऑफ चांस कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा, कि जिस गाड़ी में जा रहे थे गाड़ी का ही पंचर हो गया, दूल्हा खड़ा है सड़क के ऊपर, 3 घंटे से बात ही नहीं बन रही है उसकी बेचारे की, है। सारे बाराती पहुंच गए, दूल्हा नहीं पहुंच रहा है। लोग सोच रहे हैं कहीं शराब शुरू पी के तो नहीं पड़ गया, कहीं पकड़ पकड़ के लाओ, ढूंढ ढांड के लाओ। तो तरह तरह के कंफ्यूजन खड़े हो जाना, शादी के लेकर के परेशानियां खड़े हो जाना है। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई बार आपस में झगड़े हो जाने पर दूल्हे की पिटाई कोई भी अच्छी तरह कर देते हैं लड़की वाले, किसी ना किसी बात को लेकर के, और फिर उन्हें शादी भी करनी पड़ती है। ऐसा बात नहीं कि वो ऐसे नहीं भागने देते, वो कहते हैं शादी भी करके जाओ, है, पिटाई भी खा के जाओ और शादी भी करके जाओ। तो ये जो यादगार जो लम्हे होते हैं, ये जो गोल्डन मेमोरीज हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, ये जब ही होती हैं जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह अपना कोई रोल अदा करता है। देखिए आप पाएंगे जब आप ये लव मैरिज रिलेशनशिप का कोर्स करेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज तो फिक्स है, बिल्कुल जैसे एक फिल्म की तरह। फिल्म में पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके कलाकार फिक्स होते हैं, उनके डायलॉग फिक्स होते हैं, वो केवल बस एक एक्टिंग कर रहे हैं। कोई कलाकार अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई बेचारा बुरी सी कर लेता है, कईयों को कई बार रिटेक देने पड़ते हैं पर हर एक को अपना रोल निभाना ही पड़ता है, पर हर किसी को अपना रोल निभाना ही पड़ता है। इस तरह से कुछ चीजें आपके पास
जब आएंगी तो आप देखेंगे कि कमाल की चीज आप कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ पर इन सब बातों को नहीं देखा जाता। पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें और थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, आनंद देने के लिए ये सब चीजें आपको गुदगुदाएंगी कुछ समय के लिए। तो अभी हमारी इस ज्योतिष में इस चीज की शुरुआत है, इसलिए कुछ हल्के फुल्की चीजों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल चल के ये वैसे ही बड़ा गंभीर हो जाने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा गंभीर हो जाएगा है। तो ये छोटे छोटे मैं चीजें कराता हूँ। हाँ प्रदीप जी, आपने हैंड उठाया है। जी प्रदीप जी बताइए। जिसके सप्तम भाव में शनि बैठा हो उसके लिए क्या है? सप्तम भाव में शनि का उसमें शर्त नहीं है। अच्छा, शनि की शर्त यह है कि दृष्टि हो, या कोई सप्तमेश के साथ दृष्टि संबंध बन जाए, या कोई युति बन जाए। ठीक है सर। नहीं, आप कोई एक्सपीरियंस कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। सर मेरे को बताना है एक्चुअली। हाँ 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 जी, मेरे सप्तम भाव में एक्चुअली शनि और मंगल दोनों ही है, और मंगल का वो अपने ही राशि में बैठे हैं, ठीक है। स्वग्रही हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे मेरी ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आ गया था वेन्यू अच्छा में। जी। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर मंगल के कारण हुआ ये, वैसे शनि इसका कसूरवार नहीं है, हैं? चलिए। सर मंगल के कारण मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सदफ, हाँ बताइए सदफ। सर मैं पूछना चाह रही थी कि सर जो मदर इन लॉ है और जो फादर इन लॉ है उनको कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करेगा? आप चिंता ना करो, आगे सास ससुर का ही पंगा आएगा, आप चिंता ना करो। ठीक है सर। एक्चुअली में लड़कियां जो हैं बड़ी कंसर्न रहती है सास ससुर को रह करके, पर वक्त बदल गया है। अब सास ससुर बड़े कंसर्न है बहू को लेकर के कि बहू कैसे आएगी। अब उनका है ना बीपी और हाइपरटेंशन, सारी एक साथ बीमारियां शुरू हो जाती है बहू के आने के बाद, है। तो अब चिंता ना करो, अब आपको सास ससुर देखने की जरूरत इतनी बचेगी नहीं, है ना। अब कोई नहीं दिखाता। अब तो लड़कियां मेरे पास जो आती हैं वो कहती हैं सास ससुर को तो हम अपने आप देख लेंगे। हम लोग जी ये बताओ सर इसके पैसा बारे में पैसे वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है वो देखो। हम लोग को सास ससुर बन गए ना साहब। हाँ ठीक बात है। सर इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा ग्रह जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेशली सास को। अब जैसे मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये मतलब जो अगर सर देखें सैटर्न को, तो सैटर्न जो है वो एक डिसिप्लिन। बहुत आसान सा बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, है ना। सास ससुर का मैं बता दूंगा, इवन इतना बता दूंगा कि सास ससुर के कितना इम्पैक्ट उनके जीवन में रहेगा, ससुर का रहेगा कि सास का रहेगा, है ना। और आपको फेवर सास से मिलेगा कि ससुर से मिलेगा, या दोनों से नहीं मिलेगा, या दोनों से ही मिलेगा। बहुत इजी होता है, चौथे और दसम भाव से देखा जाता है। वो आपको कभी फिर चर्चा चलेगी, पर मैं अभी के लिए बता देता हूँ, चौथा और दसम भाव को याद रखना, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अपना चौथा और दसम भाव देख लेना। चौथा जो है ससुर का है, और 10वां जो है सास का है। सर मेरा क्या होगा? मेरा तो राहु और केतु है। कहाँ पर? चौथे और दसम में। अरे बाप रे, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे तो आप ही कह सकते हैं। हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि बोलता है? तो इसलिए नहीं बोलेंगे। सूत्र बता दिया, पर सास ससुर की कहानी छोड़ो भाई, है। आजकल कंसर्न है कि पति या पत्नी अमीर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पैसे में क्या रोल निभाएंगे। अगला सूत्र समझो, ये तो हंसी मजाक का था, पहले वाला कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा एक और बड़ी मैं कई बार भी सोचता हूँ, जब मैंने ज्योतिष को सीखा ना, मैं सोचने लगा कि यार इतने लोग बेचारे क्या एक्टिंग करते रहते हैं, बेचारों को पता ही नहीं है, कितने अनभिज्ञ हैं। वो ढूंढने के लिए कितना मारा मारी करते रहते हैं, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, है। और कुंडली में तो ये बात लिखी हुई है कि कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना है। इवन उपपद लगन से ये पता लगेगा ये मिलवाएगा कौन, ये रिश्ता लेके कौन आएगा। उपपद लगन जो 12वें भाव का लॉर्ड होता है, जब उपपद लगन आपको सिखाऊंगा, उपपद लगन जहां पर बैठता है, फिर उसमें से ही आगे जा करके गिनो उपपद लगन का मैं पूरी क्लास लूंगा।
तो वो बताता है कि रिश्ता लेके कौन आएगा, लड़के वाले की तरफ से भी और लड़की वाले की तरफ से भी। ये रिश्ता लेके चाचा लेके आएगा, मामा लेके आएगा, भाई लेके आएगा, पड़ोसी लेके आएगा, कोई पंडित जी लेके आएगा, कोई धार्मिक व्यक्ति लेकर के आएगा। आएगा कौन? बहन की तरफ से आएगा, भाई की तरफ से आएगा। आपका ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड है। और लड़के भी उछल कूद करते रहते हैं, लड़कियां भी उछल कूद करती रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या ढूंढ ले। हैं सर कर्म जरूरी है सर, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। कईयों की शादियां ऐसी होती हैं जिनको ना भी कुछ करें तो भी हो जाती हैं। मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना भी कर्म करें तो भी शादी घर वालों ने कर दी बड़े आराम से। तो हमें तो पता ही नहीं चला शादी का क्या मेहनत मशक्कत होती है कि नहीं होती है ना। हमें बताया गया लड़की देख लो, पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है, मतलब सिर्फ ओके करना है ना। जी। तो कई बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोगों किस्मत वाले होते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, इंटेलिजेंट आदमी ज्यादा मेहनत करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए शादी जो है ना मूर्खों का खेल है, और ये जितनी मूर्खता में हो जाए उतना ठीक है। ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी की शादी में रोड़े हो जाते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट देखना, शादियां अटकी उन्हीं की रहती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े दिमागी लोग होते हैं ना, ये फंसते हैं सबसे ज्यादा शादी के केस के अंदर। या तो शादी होने में भी दिक्कत होती है और शादी को निभाने में भी इनके साथ ही दिक्कत होती है। सर टू मच एनालिसिस इज ऑलवेज पैरालिसिस। तो ज्यादा दिमाग लगाना तो फिर डिसीजन गलत हो जाता है उसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए पंडित जी पर ध्यान लगाओ, सुनील वशिष्ठ जी के पास आओ, वो बताएंगे कन्या कहाँ छिपी हुई है और जो है वर कहाँ छिपा हुआ है वो ढूंढ के निकालेंगे। चलिए, अब आप सब लोग सीख जाएंगे। चलिए, अब एक अगला सूत्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि भाई जीवन साथी कैसा कमाने वाला होगा। अक्सर हम सोचते हैं, और कन्याओं के लिए तो बहुत जरूरी है। देखिए, पुरुष ऐसा होना चाहिए जो जिम्मेवार होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। एक लड़की को 3 गुण विशेष रूप से लड़के में देखने चाहिए। चरित्रवान, सामर्थ्यवान, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो पुरुष में सामर्थ्य भी होना चाहिए, जिम्मेवारी लेने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं जिम्मेवारियों से भाग जाए, जिम्मेवारियों से भागने वाला नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें चेक कैसे होंगी ये नहीं पता होता हमें, तो इसके लिए हम कुंडली के सहारा लेते हैं। कुछ सूत्र आपको बताता हूँ। किन लोगों की कुंडलियों में चमत्कार होता है जीवन साथी के आने पर, और उनके जीवन साथी बहुत ही ज्यादा तरक्की उन्नति कर जाते हैं। अब लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी क्या होता है, लड़के को पत्नी बड़ी अच्छी मिल जाती है और वो अर्निंग एंड हो जाती है, बड़ा अच्छा कमा लेती है, या उसको बड़ा उसकी जिंदगी में आ जाने से उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। यहाँ पे दहेज की बात नहीं हुई, ये ध्यान रखना, ये मैटर दहेज का नहीं है जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ। कहीं अपने अपने दहेज में कहो जी मेरे को तो साइकिल ही मिली थी, उस जमाने में साइकिल ही मिलती थी, है। तो ये मत कहना कि आजकल तो छोकरों को गाड़ियां मिल रही हैं, मुझे साइकिल मिली थी, वो भी हीरो की, है, झगड़ा करने पर, है। हमारी जैसी एज के कहेंगे हमें तो मोटरसाइकिल ही मिली थी, तो वो भूल जाओ, यहाँ पे दहेज की कोई बात नहीं हो रही है।